जनसंग्राम न्यूज, बातमीची सत्यता हीच आमची ओळख। सर्व जनतेला पुनश्च एकदा खूप खूप नमस्कार। सर्वांचं जनसंग्राम न्यूजमध्ये पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत। गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून चालू असलेला जनसंग्रामचा प्रवास प्रत्येक विभागात नेमका काय प्रकार सुरू आहे, कशा प्रकारचा सुरू आहे, या सर्व बाबींकडे बारीक लक्ष देऊन नागरिकांच्या हितार्थ कार्य होण्यासाठी जे आहे सतत तत्पर आहे। आणि याच तत्परतेनुसार आज जे आहे आरोग्य विभाग असेल, त्याच्यानंतर रेल्वे प्रशासन असेल, आणि आज आपण जो आलेला आहे वन विभागाचा नेमकं काय सुरू आहे, वर्धेतील वन विभागामध्ये कशा प्रकारची कार्यशैली सुरू आहे, काय अधिकारी करतायत, अधिकाऱ्यांचं लक्ष नेमकं किती आहे, कोणते मजूर कोणत्या प्रकारचे कर्मचारी इथे कार्यरत आहेत, कशा प्रकारच्या संस्था कशा प्रकारच्या संघटना इथे कार्यरत राहून येथील आदिवासी नागरिकांना न्याय देणार आहेत, या सर्व बाबींकडे आपण जे आहे बारकाईने लक्ष देऊन त्याकडे लक्ष देणार आहोत। तर चला तर मग आज आपण बघूया संपूर्ण वन विभागाचा नेमका काय कारभार सुरू आहे, ते पण उघडपणे। इथे आपण जे आहे वर्धेतील वन विभागाच्या क्षेत्रात सध्या आपण उपस्थित आहोत आणि इथे आपल्यासोबत जे आहे काही वनमजदूर आहेत। या वनमजदूरांशी आपल्याला काही संवाद साधायचा आहे आणि या संवादाच्या माध्यमातून नेमक्या यांच्या काय समस्या आहेत, कशा प्रकारचे यांचं काम असतं, याच्या सर्व बाबींवर आपण जे आहे प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर मी यांना परत विचारेल, मराठी सगळ्यांना येत नाही आहे ना? नाही आती ना मराठी? तर आपण यांच्यासोबत जो संवाद साधणार आहे, प्रेक्षकांसाठी क्षमस्वी की आपण जो संवाद साधणार आहोत हा अपन हिंदी में साधणार आहोत। तो मुझे बताइए सबसे पहले अभी आप कहाँ खड़े हो और क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? हम यहाँ जंगल में खड़े हैं, जंगल का काम कर रहे हैं। नहीं, जंगल में बोले तो कौन सा एरिया का नाम बताइए। ये एरिया देगांव। दहगांव। हाँ, तो यहाँ दहगांव कौन सा? गोंडी देगांव। दहगांव गोंडी के सर्कल में हम लोग अभी खड़े हैं। तो कितने लोग हो आप यहाँ पे? 12 लोग हैं। 12 लोग हैं। आपका नाम? बबलू वाडीवा। बबलू वाड़ीवे। कहाँ से हो आप? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से। क्या बात है भैया, आपका नाम? संतोष कुमरे। संतोष कुमरे। कहाँ से आप? छिंदवाड़ा से। आप भी छिंदवाड़ा से हो? ओके। धर्मेंद्र वाडीवा, छिंदवाड़ा से। आप भी छिंदवाड़ा से। चाचा? मनराजी वाडीवा, हम भी छिंदवाड़ा से। संतलाल लोहिके, छिंदवाड़ा से। अंकित वाडीवा, छिंदवाड़ा से। विकास विश्वकर्मा, छिंदवाड़ा से। कॅमेरा देताय की नाही व्यवस्थित? चेहरे दिसले पाहिजे त्यांचे। ये पुढे, ये पुढे। सेजा वाडीवा, छिंदवाड़ा से। आ भैया, बिल्डर दिख रहा है। फग्गू वाडीवा, छिंदवाड़ा से। मंद्र वाडीवा, छिंदवाड़ा से। सुखदेव वाडीवा, छिंदवाड़ा से। सभी जितने भी मजदूर यहाँ दिख रहे हैं ये सभी के सभी छिंदवाड़ा से दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जब से काम कर रहे हो, कितने दिन से काम कर रहे हो भाई? 12-13 दिन। 12-13 दिन हुए। 12-13 दिन हो गए। ओके, क्या क्या काम करना पड़ता है? पेड़ काटना पड़ता है। पेड़ काटना पड़ता है। कैसे काट रहे हो पेड़? आरा से। आरा से। आरा है आपके पास अभी? उधर यही है ना? ओके, ये आरा से। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, आ जाइए। ये आरा हम लोग देख रहे हैं। ये आरा से कैसे काटेंगे? दो साइड से दोनों लोगों को पकड़ना? 2 साइड से। ओके। और ये सारी चीजों को देखते हुए आप जैसे अभी देख रहे हो, आपके पास में कोई सेफ्टी शूज नहीं दिखाई दे रहा है, तो शूज वगैरह आप पहनते नहीं हो क्या? पहनते हैं पर इधर नहीं। इधर नहीं पहनते? क्यों भाई? पता नहीं। आपको कोई देता नहीं है क्या? नहीं, कुछ मिलता नहीं इधर से, तो क्या पहनेंगे, ऐसे ही काम करना पड़ता है हमको तो। कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा, ये कौन है आपका ठेकेदार? कौन है? भल्लावी। अच्छा, नहीं, कौन कौन है? भल्लावी साहब है। भलावी साहब है। ओके ओके गारपेट वाला। ओके ओके। और अध्यक्ष का नाम मालूम नहीं हमारे को। का और कौन कौन और क्या क्या चीज है? विके साहब, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? और खाने में सही सामान मिल रहा है? सब सारी मिलते जी। ओके। अभी तक के कितना लकड़ा काट लिया आपने? अभी तक काट लिया होगा 10-12। 10-12 क्या पेड़ आज दिन भर में? हाँ। आपने ऐसे आने हर किसी ने 10-12 काटा होगा। ओके, यानी लगभग आज 120-30 पेड़ काटे हो आप। क्या बात है, बहुत 10 बढ़िया। और बताइए, आपको और कुछ स्वास्थ्य की जो सुविधाएं है, ये सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे सुविधाएं हाँ,
नहीं, हमको इतनी जानकारी नहीं है सुविधाओं के बारे में पूरी। अच्छा, सुविधा नहीं, स्वास्थ्य के लिए जैसे मेडिसिन होती है, खाने के लिए बाकी भी चीज होती है, कुछ दवाई पानी जो होती है, दवाई वगैरह मिल रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ देते हैं क्या? दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती। दवाई नहीं मिलती। नहीं, अच्छा, आपका रोज कितना है, कितना पैसा कमा लेते हो एक दिन में? रोज हमको मालूम नहीं, हम फर्स्ट भाई। बार है, हमको नहीं अच्छा, मालूम। पहला दिन है आपका। आपका बिल्डर साहब आइए, सामने आइए। आप कितना रोजी कितना होता है आपका? रोजी बाद में ही मालूम गिरता हमारे को, सब काम होने के बाद। अच्छा, रोजी का रोजी सब काम होने के बाद में मालूम गिरता हमारे को, क्या रोज गिरा क्या नहीं, सब ये पूरा अलग हिसाब चलता ना, मीटर का हिसाब से अभी काम कर लेते हैं। उसके बाद में नंबरिंग होता है, उसके बाद में पूरा काम होने के बाद में वो मीटर से करते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं, उसके बाद में हमको फिर देते पैसा। फिर जब रोजी 200, 250, 300 ऐसा गिरता है, कभी कभी माल अच्छा रहता है तो मान के चलो रोजी गिर जाता, माल अच्छा नहीं रहता तो फिर रोजी नहीं गिरता, कम गिरता हमको। नहीं तो फिर भी क्या घन मीटर से आपको पैसा दिया जाता है, ऐसा कुछ? 1100 रुपये घन मीटर से। 1100 रुपए घन मीटर से दिया जा रहा है। ओके, और लगभग दिन भर में कितना घन मीटर माल काट लेते हो? आप पूरी टोली मिला करके 12 लोग मिला के कितना माल काट लेते हो? वो बाद में ही मालूम गिरता ना था हमारे का। ये इकट्ठा हुआ नंबरिंग होने के बाद ही मालूम गिरता कि कितना घन मीटर पे हम पूछ लेते कि कितना घन मीटर निकला माल करके, तो वो नंबरिंग करने वाले बताते फिर बाद में कि तुम्हारा 50 मीटर निकल गया, 100 मीटर माल निकल गया, 20 मीटर, 50 मीटर, ऐसा वो लोग बताते हैं। उसके बाद हमारे को फिर वो जो आखिरी लास्ट बार में फिर पेमेंट होता है, फिर हम पूछते कि क्या रोजी गिरा हमारे को, तो फिर बताते फिर तुम्हारे को 200 गिरा, 250 गिरा, 300 गिरा, ऐसा बताते। आपको घन मीटर गिनते आता है क्या? नहीं, घन मीटर गिनते आते हैं, पर अभी वो नहीं है ना हमारे पास, गिनने को तो गिन ले। आपके पास में नहीं है, बट आप जब वो गिनते हैं तब आप वहां रहते हो, आपके सामने गिना जाता है? नहीं, वो बाद में जोड़ते उन्होंने, हमारे सामने नहीं जोड़ते, बाद में उधर जाके जोड़ कर बताते। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके साथ में माल ज्यादा काट लिए हो और बताया कम हो तो उससे तो आपका नुकसान है, तो फिर उससे समय आप क्या करोगे? पेड़ पे लिखा होता है ना। नहीं, पेड़ के ऊपर नंबरिंग होता है जितना मैं जानता हूँ, है ना, तो उसके ऊपर नंबर लिखा है। ये कितना घन मीटर का लकड़ा, ये जानते हो क्या आप? जला हुआ नहीं, फिर भी कितना घन मीटर होगा इसका? नहीं, इसका कुछ नहीं निकलेगा, ये जलाव में जाएगा ये पूरा। अच्छा, ये जलाऊ में जाएगा पूरा? बट है तो सागवान ही ना? सागवान है पर जलाव में जाएगा। सागवान है पर जलाऊ में जाएगा। अच्छा, तो सागवान और यानी जो उसका क्राइटेरिया होता है क्या, लकड़े का जलाऊ लकड़ा अलग होता है और ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है? ये ऐसा वाला जलाव में जाता है, ये पोला पाली वाला जलाव में जाता है, और जैसा ये माल दिखता है ना ये टेंडर वाला, ऐसा माल मीटर में जाता है। अच्छा, यानी जो सीधा दिख रहा है, जो बड़ा जो सीधा दिखेगा, जिसके ऊपर झाड़ यानी एक्स्ट्रा की कोई फांदियां नहीं होगी या फिर जो क्या कहते हैं, जो डालियां नहीं होगी, वो जलाऊ नहीं रहेगा। वो जलाऊ नहीं रहेगा, इमारत रहेगा। अच्छा, वो इमारत रहेगा। ओके, तो ये जो है जलाऊ है, जो आड़ा टेढ़ा जो दिख रहा है वो जलाऊ है, और जो सीधा दिखता है वो इमारत है। हाँ। ओके, तो इसका फिर जो है जलाऊ वाले का पैसा नहीं देते आपको? बीट बनाते हैं ना इसका, बीट इसका पैसा नहीं मिलता काटने का? नहीं मिलता है, बीट बनाएंगे इसका, उसके बाद में पैसा मिलेगा हमारे को। ओके, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ों के बाद में अगर जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर दिन में से कितने बार आ जाता है भाई मिलने के लिए आपको? कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता मिलने के लिए, पर उसका जो आदमी है ना वो आता मिलने के लिए। कौन सा सोसाइटी से आप काम कर रहे हो? ये जोंगा सोसाइटी। जोगा सोसाइटी है। जोगा। इससे पहले भी ये सोसाइटी के लिए काम किया हो आप? हाँ, ये इससे पहले भी किया हमने। कितने सालों से कर रहे हो? ये कम से कम हो गए 4-5 साल हो गए हमारे को काम करने के लिए। आप ही काम कर रहे हो? इसके अलावा और कौन से क्षेत्र में काम किया हो अभी, यानी कितने दिनों से यहाँ पे हो आप अभी? अभी हम 10-12 दिन। 10-12 दिन हुए। 10-12 दिन। तो ये जोगा सोसाइटी के अंदर ही काम कर रहे हैं? नहीं, जोगा सोसाइटी में अभी 3 ही दिन हुए रहे काम करने के लिए। इससे पहले बोरदरन सोसाइटी में थे। अच्छा, हाँ। इससे पहले बोरदरन सोसाइटी में, उससे पहले और कहीं थे क्या? नहीं, उसके पहले तो कोई कहीं इसके आगे कहाँ जाने वाले हो? नहीं। इससे आगे यहाँ से ये काम होने के बाद में अभी फिर जाएंगे बोरदरन सोसाइटी में। फिर से बोरदरन में जाओगे? वहाँ का माल अभी आधा पड़ा है ना हमारा। ये सारी समस्याओं को जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सारी समस्याओं को देखने के बाद में बहुत सारी जो है सवाल यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो जितने भी यहाँ मजदूर देख रहे हैं, इनके कोई सेफ्टी नाम की जो चीज़ है हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। इतने घने जंगलों के अंदर में बेहद मेहनत से काम करने वाले ये सभी आदिवासी मजदूर हैं,
और जो कि ये महाराष्ट्र से ना होकर ये जो है छत्तीसगढ़ से ही आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ एमपी से, सॉरी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये काम करने के बाद में यहाँ पे कोई यदि होनी चाहे अनहोनी हो, ऐसे तो होनी नहीं चाहिए, पर यदि हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, ये बेहद सोचने वाली चिंतनीय बात है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम ये करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ों के ऊपर सरकार हो चाहे प्रशासन हो, गंभीरता से सोचे और इनकी समस्याओं का हल जरूर निकाले। इसके अलावा और कुछ समस्या भी है? ये सारी चीज़ों के अंदर में जैसा आपने बताया कि आपको यहाँ पे लाया ली जाया लेके जाता है, कौन लाता है यहाँ पे आपको? साबे लेके आते हैं, वो भी वही लेके जाते हैं यहाँ से, जंगल से आना जाना वो वही भाड़ा देता है, और वो खाने पीने के लिए भी वही उसी की तरफ रहता है, वही देते हैं। यानी आपको केवल सिर्फ मेहनत जो करते हो, जो भी आपको घन मीटर से जो पैसा मिलेगा, ये केवल यानी पूरी बचत है आपकी? ये पैसा उठाते जैसे कि खर्च हो गया, सब्जी हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए हम खर्चे उठाते हैं हफ्ते में। जैसे हफ्ते ये हम अभी शुक्रवार लगेगा यहाँ का मार्केट, तो वो मार्केट के लिए भी हम खर्चे उठाते, वही पैसे भर कटता है। जैसे राशन है, चावल है, गेहूँ है, ये उधर से मिलता है सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से सारी चीज़ें मिल रही है। मुझे एक बात बताइए, सोसाइटी में जब आप इधर काम करने के लिए आए तो आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह ऐसा कुछ लिया गया था क्या? नहीं, आधार कार्ड बन लेते हैं, आधार कार्ड बन लिया जाते हैं, आधार कार्ड है और बैंक पासबुक? बैंक पासबुक नहीं, बैंक पासबुक भी नहीं, आपका भी नहीं लिया? नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया? नहीं कुछ। अरे यार, फिर जैसे अभी आपको कुछ पैसे की तंगी आती है, घर में वगैरह भेजने की जरूरत पड़ती है, तो पगार जो होता है ये आपके अकाउंट में नहीं होता है? नहीं, बाकी फिर आप उधर से अकाउंट लेके आते हैं, फिर इधर से पैसा डालना होता है तो अकाउंट में डाल देते हैं। अच्छा, यानी ये सारी चीजें जो होती है यानी रोक रकम आपको दी जाती है ना? हाँ, जरूरत के हिसाब से पैसा लेते और उसके बाद में जो पैसा लेने के बाद में अकाउंट में डाल देते हैं हम पैसा जी। और ये सारी चीज़ें काम करने के बाद में, जैसे अभी आपके चप्पल पैरों में जूता नहीं दिख रहा है, इधर में हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, सेफ्टी के इसमें अगर कुछ लग जाता है, कम ज़्यादा कुछ हो जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ गिर गया, आप लग गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साला एकदम प्रॉम्प्ट काम है आपका तो एकदम परफेक्ट। तो ऐसा कभी आपके साथ में किसी का हुआ, ऐसा कुछ ध्यान में है? किसी को कोई चोट लग गई? नहीं लगा था पर वो ठीक हो गया। अच्छा, लगा था, फिर ऐसे समय में क्या करते हो आप? ऐसे समय में कॉल लगाते। तो तुरंत हो जाता है? कोई आ जाता है? नहीं आते नहीं। आते नहीं, फिर आप सबको आप ही खुद कर लेते हो? जितना बनता है उतना कर लेते हैं हमारे तरफ से, बाकी सब वो उधर सोसाइटी वाले देख लेते हैं। सोसाइटी वाले सारी चीज़ें देखते हैं। चलो बढ़िया है। तो फिर भी क्या लगता है अभी ये सोसाइटी का जैसे ख़त्म हो जाएगा काम, कितना पैसा घर पे लेके जाओगे? अब वो जो मिलेगा वो लेके जाएंगे। अब कितना मिलेगा वो सोसाइटी वालों ने नहीं दिया तो फिर क्या फुकट घर चल जाओगे? नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा अंदाजन फिर भी क्या लगता है? यानी 10-12 दिन हम लोगों ने मेहनत किया, यानी रहता ना, जैसा मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि महीने के अंत में मुझे 40,000 रुपये आने वाला है। आपको क्या लगता है कितना है? ना, इतना दिन से आप घर से लगभग अभी 350-400 किलोमीटर दूर हो, उसके बाद में जंगल में रह रहे हो, जहाँ पे आपके पास में लाइट नहीं है, खाने की भी पूरी सुख सुविधाएं नहीं है, हर कोई, हम तो घर में एसी में सो रहे हैं, तो आप जंगल के नेचुरल हवा में सो रहे हो, तो क्या लगता है ये सारी चीज़ों के बाद में आपको कितना पैसा मिलेगा इतनी मेहनत करने के बाद? 10-12 हज़ार बस। 10-12 हज़ार रुपये? और कितने दिनों का काम है ये होगा 20-30 दिन का बस। 20-30 दिन का काम है। चलो बहुत बढ़िया अंकित जी, थँक यू। तुमचं नशीब। इथे सध्या जे आहे जंगलात काही लाकूड कटाई करण्याकरिता काही मजूर आलेले आहेत। हे मजूर जे आहेत नेमके कुठे राहत आहेत, काही कल्पना आहे का आपल्याला? इथं वावरात शेतात आता त्याने दिलं जागा तर राहा म्हणे। अच्छा, म्हणजे ही जागा द्यायला कोणी सांगितले? वन विभागाने सांगितलं का? मास मालकाने सांगितले। अच्छा, तर इथे जे आहे हे याच चोपडीत राहतात का ते? हो, ह्या खोपडीतच राहते। अच्छा, म्हणजे हे जे बाहेर अवजार राहत होते ते, हा. तर मग काय थंडीचं काय राहता, इथं पाण्याचं थोडस हे वाटते ना सरपाकेंगाचं, तर म्हणून म्हणे इथं आतमध्ये राहा म्हणे। अच्छा, म्हणजे ते अगोदर जो बाहेरचा भाग दिसून राहिला हा नदीचा जो पहाड भाग आहे ते त्या ठिकाणी राहत होते का ते? हो, तिथं राहत होते, तर मग आम्हीच म्हणलं काय राहता बा तिथं तसा, आतमध्ये राहा। म्हणजे एक तुम्ही माणुसकीच्या नात्याने जे आहे तुम्ही त्यांना हे राहण्यासाठी स्थान दिलेलं आहे। चला बढिया. नेमकं
नेमकं या ताडपत्रीच्या आतमध्ये कशा प्रकारचं सगळं सध्या जे आहे पॅक केलेलं आहे, अक्षरशः हे वरून नुकतंच दहेगाव गोंडी परिसरातील आपल्या काही वनमजूर जे आहेत सध्या इथे कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याशी आपण संवाद साधला. आणि हा संवाद साधण्यामागचं कारण जे होतं की इथे स्थानिक ज्या काही संस्था आहेत, जिल्हा जंगल सहकारी संस्था ज्या आहेत त्यांच्या माध्यमातून इथल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना हा रोजगार द्यायला हवा होता. मात्र हा रोजगार जो आहे हा इथून बाहेर प्रदेशातली म्हणजेच मध्य प्रदेशातली कामगार जे आहेत इथे सध्या कार्यरत आहेत आणि त्या मोठ्या प्रमाणावर इथे कार्यसुद्धा करतात. इथे वास्तविकता कुठल्याच आपल्याला व्यक्तिशः कोणाचा विरोध नाही आहे, पण इथे ज्या प्रकारे प्रशासनाने वन विभागाने ज्या प्रकारे नियमांना जे आहे तिलांजली दिलेली आहे, अक्षरशः स्थानिक कामगारांची उचल बांगडी करून इथे केवळ आणि केवळ कंत्राटदारांचा किंवा इथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं पोट भरण्यासाठी जे आहे बाहेरून इथे कर्मचारी आणलेले आहेत आणि तेच कर्मचारी आणलेले आहेत जे त्यांना कधीच प्रश्न सुद्धा विचारू शकत नाही. त्यांना सर्व ज्या गोष्टी आहेत कळत नाही अशातल्या तिथे आहेत. त्यांना कुठल्याच प्रकारच्या सुखसुविधा सुद्धा इथे दिसत नाही आहे. हे आपण आतापर्यंतच्या या संपूर्ण एपिसोडमध्ये आपण बघितलेला आहे. तर त्यामुळे हा वन विभागाचा जो भोंगळ कारभार आहे नेमकं याच्यावर लक्ष केंद्रित कोण करणार? वन विभाग हे केंद्राचं खातं आहे असं म्हटलं जाते. वारंवार महाराष्ट्र राज्याचं सुद्धा जे वन खातं आहे याच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही आहे. नुकतंच आपल्याकडे जे आहे पर्यटनाच्या माध्यमातून जे आहे स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळवून देऊ असं बोललं जात आहे, परंतु स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी या अगोदरपासून उपलब्ध असताना सुद्धा जे आहे त्याच त्यांना मिळत नाही आहे. इथे असणाऱ्या ज्या काही स्थानिक संस्था होत्या त्या संस्थांच्या माध्यमात केवळ कागद रंगवल्या गेलेल्या आहेत हे इथे सिद्ध होत आहे. आणि ह्या संपूर्ण गोष्टींमध्ये वन विभाग मात्र जे आहे मुकाट्याने बसलेला आहे. त्यामुळे इथे येणाऱ्या दिवसांमध्ये ज्या प्रकारचं कार्यप्रणाली सुरू आहे याच्यामुळे आदिवासी समुदायाचं जे आहे संपूर्ण जीवन आहे किंवा ज्यांची जीवनशैली आहे किंवा त्यांची संस्कृती जी आहे येणाऱ्या दिवसात संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या करतो आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये ह्या सर्व प्रकारावर केंद्र शासन काय करणार, त्याच्यानंतर राज्य शासन काय करणार आणि इथले अधिकारी हे झोपेत आहेत का, हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह जे आहे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर निर्माण झालेला आहे. इथे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आमचा कुठलाच विरोध नसून इथे केवळ स्थानिक नागरिकांवर जो होणारा जो आहे भेदभाव आहे किंवा इथे केवळ त्यांना जे आहे त्यांच्या सुविधांपासून वंचित ठेवल्या जात आहे. वास्तविकता इथे असणारे जेवढे काही कर्मचारी आहेत त्यांना जे आहे त्यांच्या सुविधांपासून वंचित ठेवल्या जात आहे. वास्तविकता इथे असणारे जेवढे काही कर्मचारी आहेत त्यांना जे आहे त्यांच्या सुविधांपासून वंचित ठेवल्या जात आहे. वास्तविकता इथे असणारे जेवढे काही कर्मचारी आहेत त्यांना जे आहे त्यांच्या हे सुद्धा आदिवासीच आहेत, मात्र या राज्यातले नसून ते परप्रांतीय आहे. आणि त्याच्यामुळे ज्या जंगलावर जे स्थानिक आहेत त्यांचा पहिला अधिकार असताना जे बाहेरून आलेल्या लोकांना तिथे आहे जे वर्चस्व निर्माण करून त्यांचं वर्चस्व निर्माण करून देण्याचं काम जे आहे प्रशासन करत आहे. वास्तविकता ते सुद्धा वर्चस्व निर्माण करू शकत नाही, कारण त्यांच्या मागे केवळ आणि केवळ पोटाचा प्रश्न असतो. पोटाचा खळगी भरण्यासाठी म्हणून त्यांना इथे बोलवलं जात आहे. त्यांचं केवळ आणि केवळ त्यांचं शोषण केलं जात आहे असं थेट म्हणायला सुद्धा काहीच हरकत उरत नाही, कारण त्यांना कुठल्याच सुखसुविधा नाही आहेत. ते अक्षरशः ताळपत्रीने जे आहे केलेल्या एका घरामध्ये राहण्याचं सुविधा आहे. त्यांना राहण्यासाठी काहीच नाही आहे किंवा बाकी ज्या आरोग्याच्या सुखसुविधा असतील किंवा इतर ज्या सुरक्षेच्या बाबतीतल्या काही सुरक्षा असतील त्या सुद्धा सोसायटीच्या माध्यमातून भेटायला पाहिजे होत्या किंवा समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून ज्या भेटायला हव्या होत्या त्या सुद्धा भेटत नाही आहे. त्यामुळे राज्य शासन नेमकं करत काय आहे, केंद्र शासनाचं लक्ष केंद्रित होईल हे आता बघण्यासारखं ठरणार आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये या संपूर्ण आदिवासी समुदायाच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल का आणि तो मिळेल तर तो कसा मिळणार हे आता बघणं लक्षणीय ठरणार आहे. कॅमेरामॅन प्रफुल्ल सह सहाय्यक भूषण वानखेडेसह पलाश उमाटे, जनसंग्राम न्यूज, वर्धा.